नमस्कार, मैं आनंद कुमार। देश में सीमा हैदर और उसके बाद अंजू जो पाकिस्तान गई है, हरियाणा की रहने वाली है, और सीमा सचिन, आप माफ़ करिएगा चूँकि हम एपी सिंह साहब के साथ बैठे हुए हैं, और एपी सिंह साहब का सबसे बड़ा जो है मतलब इसमें स्टेटमेंट अभी यह आ रहा है कि आप सीमा हैदर को सीमा मीना कहें। नहीं बोलोगे, एक बार भी नहीं बोलोगे हैदर 4 साल पहले तलाक हो चुका है। अब बोलो सीमा मीना, वाइफ ऑफ सचिन मीना, फिर हम डिबेट देंगे, नहीं तो आपको डिबेट ही नहीं देंगे। ठीक है, मैं सीमा मीना ही उसे बोलता हूँ। आपका जब कहना है कि सीमा मीना ही कहा जाए तो सीमा मीना ही सही। वैसे भी जो अंजू यहाँ से गई वह महज 2 दिनों के भीतर जो है वो फातिमा बन गई, तो फिर सीमा स्वीकार कर लिया वहां। स्वीकार कर 2 दिन में केवल फातिमा नहीं बनी, हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म स्वीकार हो गया, निकाह हो गया, 10 ग्राम या 10 तोला जो भी है वो सोना मेहर में डिसाइड हो गया, निकाह नामा हो गया, वकील हो गए, गवाह हो गए, काजी हो गए, और वो निकाह नामा पूरी दुनिया में पहुंच गया, हर न्यूज़ चैनल की, और वो निकाह नामा रजिस्टर्ड हो गया, मैरिज रजिस्टर्ड हो गई, सेशन कोर्ट सिंध की अदालत में एप्लीकेशन लग गई, अगले दिन सुनवाई हो गई, रजिस्टर्ड हो गई। 50 कहते ना पाकिस्तान तो भूखा है, नंगा है, भिखारी है, कटोरा लेके घूमता है, उसने, उस भिखारी ने, कटोरे वाले ने, उस भुखमरे ने 50 पुलिस वाले फातिमा की सुरक्षा में लगा रखे हैं। बढ़िया गाड़ियां दे रहे हैं घूमने के लिए, ड्रोन से उसकी शूटिंग हुई, ड्रोन से उसके हनीमून के दृश्य फिल्माए गए, पूरा हरियाली भरा क्षेत्र एकदम जोन, सुरक्षित जोन करके वहाँ उसकी फिल्म की शूटिंग हुई। कोई वहाँ पर्यटक नहीं उस समय। अंजू से ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि आप हिंदुस्तान की एजेंट है? यही तो बात मैं कह रहा हूं। उसके लिए 2 दिन में रेशमी मलमल का, उसकी साइज का बहुत बेहतरीन, बहुत नायाब बुर्का सिल गया, उसे पहन के वो सिंध के वक्तूर उसमें कोर्ट में पहुंच गई, पेश हो गई। डीआईजी पाकिस्तान पुलिस ने प्रेस ब्रीफिंग कर दी, पूरी सबको, पूरी दुनिया को सूचना दे दी कि अंजू अब फातिमा वाइफ ऑफ नसरुल्लाह हो गई है, उसका मुस्लिम रीति रिवाज शरीयत के मुताबिक निकाह हो गया है, उसकी मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई है, उसका निकाह रजिस्टर्ड हो गया है, उसका हनीमून मन गया है, उसकी सुहागरात मन गई है, उसके वलीमे की दावत हो गई है, उसका सब जगह पिक्चराइजेशन सब कुछ हो गया है, सारा कुछ हो गया। ना वहाँ कोई पंडित बोला, ना कोई मौलवी बोला, ना कोई नेता बोला, ना कोई क्रिकेटर, हर बात पे बोल देते हैं क्रिकेटर बोला, ना कोई पत्रकार बोला, ना कोई आतंकवादी संगठन बोला, ना कोई डकैतों का गिरोह बोला कि वो पाकिस्तान की, भारत की स्पाई है, भारत की जासूस है, भारत की अधिकारी है, भारत में यहाँ 14 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है पाकिस्तान में, उसको खराब करने आई है। अंजू के पति तो रो रहे हैं। अब वो तो रो ही रहे हैं, लेकिन अंजू गई यहां से पति को रोता छोड़ के, बिलखता छोड़ के, तड़पता छोड़ के। ना उसने बताया पाकिस्तान जा रही हूं, उसने कहा जयपुर जा रही हूं, ना उसने माता पिता को बताया, ना माता पिता भी यहाँ चिल्ला रहे हैं वो मर गई मेरे लिए मर गई, ना उसने 14, 15, 16 साल की उम्र के अपने बच्चों को बताया। बच्चे कह रहे मेरी माँ नहीं, अब ये नहीं। 2 बच्चों की माँ, पति की ब्याहता पत्नी, माता पिता की बेटी, भारत में नौकरी करने वाली, चुपचाप वहाँ चली गई। उसको 2 दिन में वीज़ा मिल गया। जब सीमा यहाँ आ गई, खबरें चल रही तो उसी समय उसे वीज़ा दे दिया गया। फटाक से उसके टिकट हो गए, फटाक से उसका पैकिंग हो गई, फटाक से वो वहाँ पहुँच गई, और 2 ही दिन में निकाह, शादी, डिनर, 9 लोगों के बीच में, होटल में, 5 स्टार होटल में 9 लोगों के बीच में वो पर्दा नशीन महिला जो बुर्के में थी शादी के समय,
पर्दा हटा के बैठी हैं और डिनर पार्टी चल रही है। 9 पुरुष बैठे हैं, उनमें एक महिला बैठी है। कहाँ है साहब नसरुल्लाह की बहनें, कहाँ है नसरुल्लाह की माँ, कहाँ है नसरुल्लाह की भाभी, कहाँ है नसरुल्लाह की चाची, कहाँ है नसरुल्लाह की ताई? वो तो खाला ममानी नसरुल्लाह की, ना खाला दिखी ना ममानी दिखी, वो भी दिखनी चाहिए। यहाँ पर सवाल यह उठता है कि खास करके इस तरह की जो बातें अभी सामने आ रही हैं, चाहे वो सीमा सचिन, आप कह उसे सीमा सचिन कह लें या फिर अंजू कह लें, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सामाजिक तौर पर अगर इसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं से गलत माना जाएगा, लेकिन कानून में इसके लिए कोई जगह है? समाज इसे किस दृष्टि से? समाज की तो नहीं चलेगी, अब तो चलेगी कानून की। कानून पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ के आ गया। हमारे देश में लिव इन रिलेशन का कानून आ गया। क्या ये वैध है? क्या ये परिवार को जोड़ने का काम करता है? क्या लिव इन रिलेशन का कानून भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुकूल है? क्या लिव इन रिलेशन का कानून इस्लाम के अनुकूल है, मुस्लिम समाज के अनुकूल है? क्या लिव इन रिलेशन का कानून शरीयत के मुताबिक है? एब्सोल्युटली नो। ना हिंदू रीति रिवाज से, ना सिख समाज से, ना मुस्लिम समाज से, ना ईसाई समाज से विवाह को खत्म किया है, विवाह को तोड़ा है। इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी हिंदू महिला के साथ जो है, मतलब जो शादीशुदा महिला है उसके साथ आप बिना डाइवोर्स के जो है आप उसके साथ नहीं कहता है, बिल्कुल नहीं कहता है, लेकिन वहाँ किया। आपके अलावा किसी ने वहाँ सवाल उठाया? काजी कोई बोले? हमारे यहाँ बहुत पंडित बोल रहे हैं 4 बच्चों की माँ कैसे कर सकती है, तलाक के कागज़ दिखाओ। अरे दुनिया में तलाक 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 हो जाता है। AP सिंह उन्हें कागज़ दिखाएं साहब, किसी के कागज़ पूछे नहीं जाते। सीमा के कागज़ पूछे जा रहे हैं। 2 साल पहले तलाक दे चुकी है, दे चुका उसको, पति उसको दे चुका है, और 2 साल पहले वो करवा चौथ रख चुकी है, 2 करवा चौथ रख चुकी है। माता पिता की मृत्यु के बाद भारत आई, भाई पे बोझ बनी थी, भाई चाहता था यहाँ से जाए हटे, भाई को फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। भारत में कितने भाई ऐसे हैं जिनको बहनें नहीं सच्ची लगती हैं? क्या बात करते हो आप? पाकिस्तान की तो छोड़ो आप, कितनी भारत में ऐसी बहनें हैं जिनको भाई अच्छे नहीं लगते? कितनी भारत में ऐसे बहनें हैं जिनको भाई अच्छे नहीं लगते, और जितने भाई हैं जिनको बहनें नहीं अच्छी लगती। अपनी बीवियों के चक्कर में रहते हैं, बहनों को चलो 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 चलता करते रहते हैं। ऐसे कितने हैं? लेकिन हमारा समाज, हमारी संस्कृति उसको कितना सहायता दे रही है। पाकिस्तान के लोगों ने 2 दिन में क्या कमाल करके दिखा दिया, आइसोलेटेड कर दिया हिल स्टेशन। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मतलब यहाँ पर आप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान की इस प्यार वाली लाइन की तारीफ कर रहा हूँ। किस तरह से वो हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में एक शादीशुदा महिला, 2 बच्चों की माँ, शरीयत नहीं कहती है किसी की बेगम बीबी को बिना तलाक के अपनी शरीके हयात, अपनी बेगम, अपनी बीबी बना लो, नहीं कहता है। बड़ा क्लियर है। हमारे पास कुरान शरीफ भी है, हमारे पास रामायण, गीता, उपनिषद, वेद, गुरु ग्रंथ साहब सब यहाँ रखे हैं। देख लो आप, कहीं उसमें लिखा हो, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हुआ और वो उसको वैधता दे रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, कोर्ट ने भी उसको वैधता दी है, जिसे लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, अदालत कहते हैं। अदालत ने भी उसको वैधता दी। हाँ, पाकिस्तान ने मंजूरी दी, निकाह को रजिस्टर्ड किया। निकाह को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, निकाहनामा इस अपने में सफिशिएंट है, पर्याप्त है, लेकिन उन्होंने कराया, सेशन कोर्ट में कराया। सुरक्षा दी कि कोई पागल आदमी उसके साथ कोई हादसा न कर दे, वो सुरक्षित है। और सुनो, उसको प्लाट दे रहे हैं, कहते हैं भूखा है, नंगा है पाकिस्तान। होगा भी, मैं यकीन भी कर लेता हूँ, लेकिन वो तो रोजगार दे रहा है फातिमा को, मकान दे रहा है, और इतने तोहफे दे दिए पाकिस्तानी लोगों ने उसको, वो जीवन भर भी अगर बैठ के खाना चाहे, इतने रुपए दे दिए, सोना चांदी दे दिया, हीरा जवाहरात दे दिया, उनका प्रयोग वो कर सकती है। अंजू के माफत सीमा को हिंदुस्तान में क्या मिला? अंजू ने कहा कि अंजू को इतने फ्लैट, इतने संपत्ति वहाँ पर मिल गई है पाकिस्तान के द्वारा कि जीवन भर वो बैठ के खा सकती है। ठीक है, तो क्या सीमा को क्या मिला? सीमा
2 साल से करवा चौथ रख रही थी, होली दिवाली मना रही थी। इस्लाम के अनुसार वो काफिर बन चुकी थी। भारत आई 4 बच्चों को लेके, आते ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए गई, मैरिज के लिए। उनका रजिस्ट्रेशन 2 दिन में हो गया। हमारे रजिस्ट्रेशन और नागरिकता लेने के समय से पुलिस जांच शुरू, FIR हो गई। बदले में मिला, सीमा को प्यार के बदले में मिली FIR, मुकदमा, जेल 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 उसको मिली, सचिन को मिली। अरे जिसका, इन दोनों ने तो प्यार किया, चलो इन दोनों ने तो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाई। इन दोनों में से कोई एक जेल जाता तो एक बाहर जेल के आगे सिर पटक पटक के मार लेता। ये तो दोनों जेल ठीक रख दिए गए। वो बाप नेत्रपाल सिंह, सचिन का बाप, जो बेचारा ट्राली लगा के पौधे लगाता रहा सब जगह दुनिया में, वो दुनिया को ऑक्सीजन देता रहा, वो दुनिया को पौधे लगाता रहा, और उसकी अपनी ऑक्सीजन जेल में ठोंक दी गई।